और जो लोग रोज सीताराम करते हैं वो तो सीताराम ही जाने थे। आत्मदेव जी महाराज बहुत चिंतित हुए कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के शराब पी रहा है। रात्रि में घर में बैठे हुए थे, चिंतित थे, आंखों में आंसू, मन में विचार करते हैं आत्महत्या करूं, आत्महत्या जैसा पाप नहीं। यदि जंगल में जाता हूं तो जो एक कष्ट पुत्र का है, अपना ही संतान है, ये कष्ट तो वहां भी हृदय में रहेगा। वहां जाएंगे मन शांत होगा नहीं, भजन वहां भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो घर को छोड़ दिया जंगल में गया वहीं पर भजन होगा। भजन करने वाले घर में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप जंगल गए, जंगल में भजन होगा, वहीं पर पूजा पाठ हो पाए। क्योंकि शरीर है, जो आवश्यकता जंगल में पड़ेगी वही घर में भी है। जंगल में जाओगे वहाँ भी खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ भी वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, वहाँ भी रहने के लिए कुछ बड़ा मकान नहीं लेकिन छोटी झोपड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। ठंडी गर्मी बरसात के लिए वही जरूरत घर में भी है, वही जरूरत जंगल में भी पड़ेगी। आत्मदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे आत्म शांति कैसे मिले, और इतना बड़ा कष्ट मैं सहन नहीं कर सकता, करूं तो क्या करूं। रात्रि के समय गोकर्ण जी महाराज आए और अपने पिता के आंखों में आंसू देख करके चरणों में प्रणाम करके निवेदन करके कहने लगे, पिता आपके आंखों में आंसू, क्या हम लोगों से कोई त्रुटि या गलती हुई है? आत्मदेव जी कहते हैं कि पिताजी, शास्त्र में हमने ऐसा पढ़ा है कि यदि बेटा युवा हो जाए और बेटे के वजह से पिता के आंखों में आंसू आ जाए, उस बेटे को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता। उससे बड़ा पापी पुत्र हो ही नहीं सकता यदि बेटे के वजह से पिता के आंखों में कभी आंसू आ गया। क्या हमसे कोई गलती हुई? आत्मदेव जी ने कहा, नहीं बेटा, आपसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन आपका जो बड़ा भाई है धुंधकारी, जो इतना उदंड अत्याचारी निकल गया है, उसकी वजह से बड़ा कष्ट है। मैं अब करूं तो करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी, ये आपके हृदय में जो कष्ट है, एक कष्ट का कारण भैया धुंधकारी नहीं है। आपके हृदय में जो कष्ट है ये भैया धुंधकारी नहीं। कष्ट का कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। देशिता मांस हृदय अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादश सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी, कष्ट का मेन कारण ये है कि सबसे पहले इस शरीर को आप अपना मान बैठे कि ये शरीर मेरा है। ये शरीर से जितने भी रिश्ते नाते, पुत्र पुत्री, पत्नी, घर परिवार, ये अपने से आप जोड़ बैठे हैं, इसीलिए कष्ट है। क्योंकि आप ये मान बैठे हैं कि ये शरीर मेरा है। यदि पिताजी आपका ये शरीर होता, इस शरीर को आप अपने जैसा चलाते। जो चीज अपना है उसको हाँ अपने ढंग से उसको चला सकते कि नहीं चला सकते। लेकिन ये शरीर ही जब आपका नहीं है, ये कभी ये छोटा सा ये बालक के रूप में आपका ये शरीर था, ये फिर युवा हो गया। युवा होने के बाद में ये शरीर और आपका वृद्ध हो गया। कौन चाहेगा कि मैं वृद्ध हो जाऊं? सब चाहते हैं हमारा शरीर ये हमेशा युवा बना रहे। ये हमारा जो है तो हम इसको युवा क्यों नहीं बना सकते? इस शरीर ही अपना नहीं है। ये वृद्ध हुआ, आंख काम करना बंद कर दी। यदि माने आंख हम रहा है तो आंख दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, बाल पक गए, हाथ पैर जो आप अपना मान बैठे हैं, इन्होंने सब जवाब दिया। और
आप केवल आप अपने शरीर को अपना मान बैठे हैं कि ये शरीर मेरा है, शरीर से ये जितने कुछ रिश्ते नाते हैं सब हमारे हैं। एक बात बताएं पिताजी, आप जो जन्म नहीं लिए थे उसके पहले आप कहीं रहे होंगे, तो ये जहाँ पर जो ये रिश्ते नाते सब आप अपना मान रहे हैं, क्या जन्म लेने के पहले थे? ये तो सब जन्म लेने के बाद में ही सब रिश्ते नाते बने। और आज मृत्यु होने के बाद में इसके पिताजी आज तक फोन किए कि बेटा मैं ईश्वर स्वर्ग में हूँ या नर्क में हूँ, आप अपनी चिंता हमारी चिंता मत करें, मैं यहाँ बहुत सुखी। किसी के पिता ने आज तक फोन नहीं किया। कभी यदि रात्रि में जब पूरा शांतिमय वातावरण हो, सबको प्रतिदिन 5 मिनट ज़्यादा न समय दे पाए तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट भगवत नाम स्मरण करते हुए आँख बंद करके चिंतन करना चाहिए। ये मानव का शरीर हमको क्यों मिला है, ये मानव का शरीर परमात्मा ने क्यों दिया है। 84 लाख योनियों में परमात्मा ने मानव का शरीर क्या आया, खाने पीने घर परिवार मकान दुकान चलाने के लिए ही दिया है। ये भी धर्म है कि अपने घर परिवार को चलाए, कैसे भी नौकरी करके या कहीं से अपने घर परिवार का पालन पोषण करना ये भी धर्म है। नौकरी पैसा व्यापार करना ये भी धर्म है, लेकिन उसमें लिप्त हो जाना, उसको अपना मान लेना, उसी में पाप कर्म में लिप्त हो जाना, ये अधर्म है। कभी सोचें, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। परमात्मा ने बड़े कृपा करके मानव का शरीर दिया है। बाबा गोसाई तुलसीदास ने ऐसा नहीं लिखा कि संसार में सबसे बड़ा जीव हाथी को माना जाता है। बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग शेर तन पावा, ऐसा बाबा ने नहीं लिखा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। मानव का शरीर परमात्मा इसलिए देता है क्योंकि जो पशु है, हमारे आप जैसे पशु जाति में जो जन्म लिए हैं वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी बाल बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपना परावा जानते हैं। तो हम में और पशुओं में भी अंतर क्या रहा। लेकिन पशु एक कथा बैठ करके नहीं सुन सकते। जो सौभाग्य माता रानी ने आप लोगों को प्रदान किया है, जो दादा की भगवान ने आप लोगों को जो इस सौभाग्य प्रदान किया है, कथा पशु नहीं सुन सकते, भजन भगवान का पशु नहीं कर सकते, दान पुण्य कर्म वो पशु नहीं कर सकते, भगवान का संकीर्तन भगवान का नाम जाप पशु नहीं कर सकते। परमात्मा ने इसीलिए कृपा करके आपको मानव का शरीर दिया है कि जो पशु ये सब नहीं कर सकते, वो सौभाग्य तुमको दिया है, इसका आप भरपूर उपयोग करें। अपना कल्याण केवल मानव शरीर के द्वारा ही जीव कर सकता है, इसलिए परमात्मा ने कृपा करके मानव का शरीर दिया है। गोकुल जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप जिसको सब अपना मान बैठे हैं, अंतिम समय में कुछ भी साथ में जाएगा नहीं। जो कुछ भी है सब यहीं का यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, ये 2 गज का कपड़ा तेरे साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, ये
आप अपना मानते हैं, ये रिश्तेदार नातेदार सब घर परिवार वाले शमशान तक जाएंगे साथ में, और जो शरीर पर कफन होगा वो भी शरीर के साथ में जल करके राख हो जाएगा। कुछ भी साथ में, शरीर भी आपके साथ में जाने वाला नहीं है, जाएगा साथ में तो केवल जो आप सत्कर्म किए हैं और जो भी कर्म किए हैं, कर्म ही साथ में जाएगा, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को जब समझाए, उनको ज्ञान हुआ, रात्रि में ही आत्मदेव जी महाराज निकल गए जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। गोकर्ण जी महाराज भी चले गए और इधर धुंधकारी रात्रि में शराब पी करके आया और अपने माँ धुंधली से कहने लगा, माँ धन दो। धुंधली कहने लगी, बेटा अब तो घर में कुछ नहीं रहा, तुम्हारे पिताजी ने इतने अपार धन संपत्ति एकत्रित की थी, लेकिन तुमने जुआ, वैश्यागमन, शराब पीने में सब कुछ कमा दिया, घर में कुछ नहीं बचा है। धुंधकारी ने कहा कि यदि सीधे कहने पर नहीं देगी तो तुमको अभी पिटाई करूंगा। धुंधली मन में विचार करने लगी, अब मैं करूं तो क्या, कहाँ से धन लेकर के आऊं। धुंधली रात्रि में कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधकारी घर में 5 वैश्याओं को ला करके रख लिया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया, अपार धन संपत्ति लूट करके लेकर के आया। वैश्याओं ने मन में विचार किया कि ये राजा के यहाँ से धन लूट करके लेकर के आया है, राजा को पता चलेगा, इसके साथ में हम लोगों को भी दंड मिलेगा। वैश्याओं 5 वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मारना प्रारंभ किया, लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। चारपाई में 5 वैश्याओं ने मिलकर के बांध दिया। घर में अग्नि जल रही थी, अग्नि मुंह में डाल डाल करके उसके डाला, तब उसकी जाकर के मृत्यु हुई और 5 वैश्याएं घर लेकर के चली गई। और ये बहुत बड़ा प्रेत बन गया। इतना भयंकर प्रेत हुआ कि टोला मोहल्ला वाले अपना घर द्वार छोड़ करके भाग गए, क्योंकि रात्रि में ये अनेक रूप धारण करके लोगों को डराने लगा। चारों तरफ जिसके घर मकान थे सब छोड़ करके चले गए। और इधर जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि बड़े भैया धुंधकारी की मृत्यु हो गई, वो गया में जाकर के श्राद्ध किए। कुछ दिन बाद में लौट करके जब घर आए तो लोग जब मिले घर के बाहर, गांव के बाहर, सारी बात बताई कि आपके भाई की मृत्यु ऐसे ऐसे हुई और वो इतने भयंकर प्रेत हुए हैं कि अब उस तरफ किसी की देखने की हिम्मत नहीं पड़ती, आपके घर की तरफ दिन में। रात्रि की बात छोड़ो, दिन में भी उधर कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। आपके घर के चारों तरफ जिन लोगों का घर था वो लोग छोड़ करके चले गए। गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आए, आंगन में बैठे हुए थे, माला लेकर के भगवान का भजन कर रहे थे। धुंधकारी प्रेत के रूप में आया, कभी कुत्ते का रूप धारण करके, कभी शेर का रूप धारण करता, कभी हाथी का रूप धारण करता, अनेक रूप धारण करके गोकर्ण जी महाराज के सामने उपस्थित हुआ। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, भैया कौन है आप, बताओ तो, परिचय तो दो अपना। लेकिन वो बोल नहीं सकता। गायत्री मंत्र पढ़ करके गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के ऊपर छीटा दिए। वो अपने वास्तविक स्वरूप में आया और तब बोला, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए गायत्री ब्रह्मास्त्र के समान। यदि तीनों समय गायत्री का जाप ब्राह्मण न कर पाए, यदि एक ही टाइम ना ज़्यादा तो कम से कम यदि 5 माला न कर पाए, 2 ही माला गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है, तो वो बड़े से बड़े काम को कर सकता है।
लेकिन आजकल के ब्राह्मण गायत्री मंत्र सबसे पूछ लिया जाए तो जानते ही नहीं होंगे। गायत्री मंत्र का जाप करने की बात तो छोड़ दी। और जबकि ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण वही है जो त्रिकाल संध्या करता है। त्रिकाल संध्या मतलब कि तीनों टाइम बैठ करके सुबह, दोपहर, शाम 3 समय जो गायत्री मंत्र का जाप करता है ब्राह्मण वही है। ना 3 समय तो 1 समय तो करना ही चाहिए। और शास्त्र में बताया गया है कि बिना चोटी और बिना चंदन का ब्राह्मण चंडाल के समान होता है। आज करके तो सबसे पहले फैशन में सबसे पहले कहेंगे नाव से मेरा चोटी साफ कर दो, ये तो नहीं रहना चाहिए। लोग कहेंगे तुम हिंदू हो, इसको न रखो, हम भैया वही बिरादरी हमारे लिए ठीक। चोटी कहीं आज के समय में 1000 में कभी किसी को आपको दिखाई पड़ेगी। हम अपने आप को ही भूल बैठे हैं, हम अपने आप को ही। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे मान लीजिए गड़बड़ी हो गई तो सुधार तो करना ही चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ करके गोकर्ण जी महाराज जो उसके ऊपर छीटा दिए तो बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामकाः स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं क्या करूं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में मैंने मदिरा का पान किया, मैंने वैश्यागमन किया, मैंने जुआ खेला, जिस पाप के फल स्वरूप मैं आज प्रेता योनि में पड़ा। आप हमारे लिए कोई उद्धार का साधन करें, उद्धार का कोई उपाय करें। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया हम आपके लिए गया में जाकर के श्राद्ध कर आए हैं, अन्य तीर्थों में भी जाकर के आपके लिए पिंडदान श्राद्ध कर आए हैं, क्या उससे आपकी सदगति नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा कि भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मीना भविष्यति। आप एक बार गया में श्राद्ध किए हैं, यदि 1000 बार जाकर के गया में श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, तब फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरा जीवन मैंने पाप कर्म किया। जो ब्राह्मण को एक नहीं करना चाहिए वो सब कुछ मैंने किया। हमारा उद्धार करो किसी तरह से, क्योंकि इस प्रेता योनि में बड़ा कष्ट है। सुई के नोक के बराबर मुंह खुला है, मैं वायु को भी नहीं पी सकता और मैं तड़प रहा हूँ भूख से, प्यास से। मैं कब तक तड़पता रहूंगा? और जो प्रेता योनि में जो चला जाता है उसकी आयु जितनी बची हुई आयु होती है वो 1000 गुना आयु बढ़ करके वो प्रेता योनि में भोगता है, उसकी 1000 गुना आयु बढ़ जाती है। धुंधकारी कहने लगा कि भैया आप हमारा किसी तरह से उद्धार करें। गोकर्ण जी महाराज मन में विचार करने लगे कि अब करें क्या। गया में श्राद्ध भी किए, पिंडदान भी जाकर के किए, इसकी मुक्ति न हुई। सुबह हुई, गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन पूजा करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ दिए। सूर्य भगवान से निवेदन किए कि हमारे भाई की मृत्यु हुई, प्रेता योनि में गया, उसकी सदगति कैसे है? सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वचनम कुरु। उसके लिए केवल एक ही साधन है, एक ही उपाय है। बाकी संसार में कुछ भी पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान नहीं है जिससे उसकी मुक्ति हो सके। एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। आप श्रीमद् भागवत का वाचन करिए, उसकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण जी महाराज अपने
सभी रिश्ते रिलेशन को आमंत्रित किए, सभी गांव वालों को बुलाए। सभी गांव वालों ने बढ़िया सुंदर मंडप बनाया भागवत कथा के लिए। सबसे पहले सभी लोगों को आमंत्रित निमंत्रण किया, सबको बुलाया। श्री गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने लगे। धुंधकारी आया, लेकिन अब वो फेंका योनि में है, बैठ सकता नहीं। एक जगह बैठता है, हवा का झोंका लगता है, दूर चला जाता है बेचारा। मन में विचार करने लगा कि हमारे उद्धार के लिए उपाय व्यवस्था बनाई गई है, कथा हो रही है, लेकिन अब हम यहाँ बैठ नहीं सकते, तो हमारा सुनेंगे नहीं तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो वहीं पर एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, उसी बांस के क्षेत्र में घुस गया, उसी में बैठ गया। पहले दिन की कथा संपन्न हुई, प्रथम ग्रंथि बांस की फटी। दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। इस दिन इस प्रकार से 7 दिनों में वो बांस की 7 ग्रंथि फट गई और एक दिव्य पुरुष वहीं पर प्रकट हुआ। भगवान नारायण के यहाँ से पार्षद विमान लेकर के आए और विमान पर बैठा करके धुंधकारी को लेकर के चले गए। धुंधकारी भागवत भगवान को प्रणाम किया, अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और भागवत भगवान की बड़ी प्रशंसा करते हुए वो भगवत धाम को चला गया। सनत कुमार कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की ये महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि धुंधकारी जैसा प्रेत, धुंधकारी जैसा पापी, जो पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु होने के बाद में प्रेत हुआ, उसके भाई ने श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया, उसका भी उद्धार हो गया। और जो जीवित रहते हुए अपने ही जीवन में तो एक बार श्रीमद् भागवत का को श्रवण करके अपने जीवन में उतार ले, मनन कर ले, तो उसका तो उद्धार होना निश्चित ही है। लेकिन कथा में बैठने से ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हैं। कथा में जो आप बैठे हैं, आपका मन भी जब कथा में होगा और कहने वाले के प्रति जब श्रद्धा होगी, तब कथा हृदय में बैठे। क्योंकि आप लोगों ने श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसमें पढ़ा होगा, कथा भी सुनी होगी कि भगवान शंकर के साथ में सती जी भी कथा सुनने के लिए गई। कहाँ? अगस्त आश्रम में। अगस्त आश्रम में भगवान शिव के साथ में सती जी भी गई, लेकिन भगवान शिव राम कथा सुनी और सती जी कथा नहीं सुनी। और भगवान शंकर के बगल में ही बैठी है, कथा सुना रहे हैं अगस्त जी महाराज। तो क्या सती जी कान में उंगली लगा करके बैठी थी? ना, कान में उंगली लगा करके नहीं बैठी थी, बैठी थी वहीं पर। लेकिन कथावाचक के प्रति पहले ही अश्रद्धा होने के कारण, क्योंकि जब भगवान शिव अगस्त के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त जी महाराज मन में विचार किए कि आज अवधरानी भगवान शिव कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत से उतर करके उत्तराखंड से आज दंडका अरण्य कर्नाटक में आए हैं कथा सुनने के लिए इतनी दूर। उनके चरणों में प्रणाम किए, उनकी पूजा, उनको जलपान इत्यादि कराने के बाद में फिर पूछते हैं आप आए क्यों हैं? कथा सुनने के लिए, कथा सुनाए। लेकिन भगवान शिव ने तो इसका सुंदर अर्थ ये लगाया कि भगवान राम की कथा तो वही सुना सकता है जिसके हृदय में इतना सरल होगा। लेकिन सती के मन में ये आया कि जब पहले से ही इतना पूजा पाठ कर रहा है, कथा का क्या सुनाएगा। जब पहले से ही इतना ये पूजा पाठ करने लगा तो इसको ज्ञान होता तो ये इतना पूजा पाठ क्यों करता? अश्रद्धा होने के कारण कथा के प्रति भी अश्रद्धा हो गई, जिसके कारण भगवान शिव ने तो संपूर्ण राम कथा सुनी, लेकिन बैठी वहीं रही, सती जी नहीं सुनी। आप बैठे यहाँ हैं तो मन भी यहीं होना चाहिए। घर में यदि आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका घर में है, बहराइच में है, तो फिर यहाँ 3 घंटा क्या 3 महीने बैठे रहो, कथा का फिर कोई मतलब नहीं।
श्री संत कुमार जी महाराज कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत की ये महिमा है कि प्रेत जैसे लोग जीव का भी उद्धार करने की शक्ति सामर्थ्य श्रीमद् भागवत कथा रखती है। और जो भी एक बार ध्यान पूर्वक श्रवण करके इसका मनन करके जीवन में उतार लेता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सद्गति उसको सद्गति प्रदान करते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों शौनक जी महाराज श्री सूत जी से महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई? व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना पहले ही कर ली थी और व्यास जी महाराज कौन थे ये आप हमको विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी के का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए। वशिष्ठ के पुत्र का नाम हुआ शक्ति। शक्ति के पुत्र हुए पराशर और पराशर के पुत्र हुए श्री व्यास जी महाराज। और व्यास जी महाराज का जो जन्म हुआ कुछ दिनों के बाद में भगवान का भजन करने के लिए गंगा के किनारे पहुंच गए। गंगा जी के किनारे पहुंचे भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन भगवान का जब भजन करते हैं तो इनको संसार संपूर्ण दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कलयुग आएगा, मानव की आयु छोटी होगी, उनका उद्धार कैसे हो पाएगा। एक वेद था ऋग्वेद। ये ऋग्वेद का फिर 3 और भाग में किए 4 वेद हो गए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। फिर भी व्यास जी को शांति न मिली तो महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की जिसमें 1 लाख श्लोक। फिर भी मन को शांति न मिली, एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर डाली। फिर भी मन अशांत है। एक दिन श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज को देख करके श्री व्यास जी महाराज चरणों में प्रणाम किए, निवेदन किए कि महाराज। नारद जी कहते हैं कि आपका ये को देख करके ऐसा लग रहा है आप थोड़ा मन आपका शांत नहीं, आपका शरीर शांत नहीं, कारण क्या है? श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं अब जब भी बैठता हूँ संसार में, उनका संसार के जीवों का कल्याण कैसे होगा यही ध्यान में आता है। क्योंकि संतों का जो स्वभाव होता है वो अपने लिए कभी नहीं सोचते, वो संसार के लिए मानव के लिए ही सोचते हैं। नारद जी ने कहा कि आपने भले ही 17 पुराणों की रचना कर ली, लेकिन भगवत चरित्र और भगवान के जो भक्त है उनके चरित्र का निरूपण आपने नहीं किया है, इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिल रही है। व्यास महाराज ने कहा कि अब तो वृद्धा अवस्था आ गई, अब मैं शास्त्र का अब मैं लेखन भी तो नहीं कर सकता। आप श्रीमद् भागवत की रचना करने की बात कर रहे हैं तो मैं अब वो कर भी नहीं सकता हूँ। नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करें, वो हो जाएगी। चतुश्लोकी भागवत मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि चतुश्लोकी ये 4 श्लोक की का भागवत, इसका अर्थ है कलयुग के जीव समझ नहीं पाएंगे, उनका कल्याण नहीं हो पाएगा। और आप इसका विस्तार कर देंगे तो लोगों के समझ में आएगा, उनका कल्याण होगा। लेकिन इसकी रचना आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर ले जाएंगे। कैसे? यदि संतों की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाएगी तो आप आसानी से इस ग्रंथ की रचना कर ले जाएंगे, क्योंकि संत में वो शक्ति वो सामर्थ्य है। एक बार बताएं कि जिस कार्य को संत कर सकते हैं उस कार्य को ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव भी नहीं कर सकते। जिस कार्य को इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते वो कार्य संत कर सकते हैं। संतों में वो शक्ति वो सामर्थ्य हुआ करती है।
उदाहरण, इंद्र का पुत्र जयंत जब आया, मां सीता के चरणों में चोट का प्रहार किया। भगवान राम कुशा का बाण जयंत के पीछे छोड़ दिया। वो अग्नि का रूप धारण करके जयंत का पीछा किया। जयंत बेचारा भाग करके अपने पिता इंद्र के पास में गया। एक ही बेटा है, लेकिन इंद्र ने अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाई, जो देवताओं के राजा है। बेचारा स्वर्ग लोक से भागता हुआ जयंत वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास में गया। भगवान विष्णु भी उसकी रक्षा न कर पाए। जयंत ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की शरण में गया, लेकिन वहां पर भी उसकी रक्षा न हो पाई। भगवान शिव के पास में गया। भगवान शिव ने कहा कि हमारे आराध्य का ये अपराध करके आया है, त्रिशूल लेकर के वैसे ही पीछा कर। जयंत तीनों लोकों में भागता रहा, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जब नारद देखे विकल जयंता, लाज दया कोमल चित सीता। जब नारद ने देखा कि जयंत बेचारा व्याकुल होकर के शरीर की अवस्था में भाग रहा है, नारद जी जयंत को रोके, बेटा ये इस तरह से क्यों भाग रहे हो, कारण क्या है बताओ तो। जयंत ने कहा, महाराज ये अग्नि रूपी बाण जो पीछे लगा है, ये ना तो मार रहा है ना छोड़ रहा है। आप बाबा क्या कर पाएंगे, आप तो माला फेरने वाले। मेरी रक्षा हमारे पिता इंद्र न कर पाए, जो स्वर्ग के राजा हैं। यहाँ तक मैं जो सृष्टि करता है ब्रह्मा, उनके भी शरण में गया, वो भी रक्षा नहीं कर पाए। भगवान विष्णु के शरण में भी गया था, वो भी नहीं रक्षा कर पाए। भगवान शिव के पास में गया, वो भी नहीं रक्षा कर पाए। नारद जी ने कहा रुको तो। जयंत रुक गया, नारद जी हाथ दिए, बाण भी रुक गया। कारण है, बताओ क्या कारण है। जयंत झूठ ना बोला है, सब कुछ बता दिया कि हमारे द्वारा ऐसा ऐसा अपराध हो गया। नारद जी ने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम अपराध किसी का करो, जिसका अपराध करो उससे क्षमा न मांग करके उसके पड़ोसी के यहाँ चले जाओ क्षमा मांगने के लिए। तो पड़ोसी के क्षमा कर देने से या क्षमा कर देने से क्या अपराध क्षमा हो जाएगा? अरे भैया, जिसका अपराध किए हो उसी के पास जाओगे क्षमा याचना करने के लिए, वो जब अपराध वो क्षमा कर देगा तब क्षमा माना जाएगा। और तुम अपराध किए हो राम जी का और क्षमा मांगने चले गए अपने पिता और ब्रह्मा और विष्णु और कहाँ उनके क्षमा कर देने से क्या अपराध क्षमा हो जाएगा? जयंत ने कहा वो तो नहीं होगा। तो करें क्या? उन्हीं के शरण में जाओ, उन्हीं के शरण में जाओ। वो और भगवान राम इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। हमारे राम जैसा कृपालु तो संसार में कोई है ही नहीं। जिनके स्वभाव को देख करके रावण भी रोया, राम जी के स्वभाव को देख करके रावण भी रोया है। जिस समय राम जी से युद्ध रावण कर रहा था, एक दिन महल में जाकर के एकांत में बैठ करके रो रहा था। मंदोदरी आई, पूछने लगी, स्वामी आज मैं पहली बार जब से आई हूँ, पहली बार आपकी आंखों में आंसू देख रही हूँ। रावण ने कहा, ठीक कहा आपने मंदोदरी, तुम ठीक कह रही हो कि मैं जन्म से लेकर के आज तक हमारे आंखों में आंसू आया ही नहीं। मैंने तीनों लोगों के लोगों को रुलाया, कोई भी देव ऐसा नहीं बचा जो हमारे यहाँ नौकर बन करके ना रह रहा हो। तीनों लोगों के लोगों को मैंने रुलाया, जिसके कारण मेरा नाम रावण पड़ा। लेकिन आज उस राम के स्वभाव को देख करके रोना आ रहा है कि जिसकी पत्नी का हरण करके मैं ले आया हूँ, 6 महीने से ऊपर हो गया, अशोक वाटिका में बैठी हुई है, बिना अन्न जल ग्रहण के, शरीर में केवल अस्थि मात्र बचा हुआ है। उस राम से युद्ध करने के लिए गया। राम की बाणों से मेरे शरीर से जब रक्त और पसीना बहने लगा तो राम कहते हैं, रावण तुम युद्ध करने के योग्य नहीं हो, थक गए हो, तुम्हारे शरीर से रक्त निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, जाकर के विश्राम कर लो, कल सुबह आकर के पुनः युद्ध करो। उस समय तो राम को ये चाहिए था कि एक ही बाण मारते और हमारे शरीर से प्राण निकल जाते,
लेकिन हमारी दशा को देख करके कृपालु के अंदर कितनी दया है कि अपने दुश्मन से भी कहते हैं कि अब तुम युद्ध करने के योग्य नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि राम जी इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, तो उनको तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। जाओ उनकी शरण में। पूछेंगे, जयंत ने कहा कि पूछेंगे अब क्या करने के लिए आए हो, तो बता देना कि पहले मैं आया था आपका प्रभाव देखने के लिए, तो मैंने देख लिया कि अपराध करने के बाद में तीनों लोगों में कोई रक्षा नहीं कर पाया। रक्षा करने की बात छोड़ो, कोई 1 मिनट के लिए विश्राम करने के लिए भी जगह नहीं। और मैं अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। तो राम जी तो इतने कृपालु हैं कि आप पर कृपा कर ही गए। जयंत गया भगवान राम की शरण में, पुनः भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। जो कार्य ब्रह्मा विष्णु इंद्र न कर पाए, लेकिन संत ने सब करके दिखा दिया। तो संत शास्त्र के माध्यम से, भागवत गीता रामायण के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। उस पथ पर मानव चलता है तो निश्चित रूप में उसका कल्याण होता है, हर कार्य उसके पूर्ण होते हैं। नारद जी कहते हैं कि आप संतों की शरण में जाइए, संतों के चरणों की वंदना करिए, संतों का स्मरण करिए। आप भले ही असमर्थ हो चुके हैं कि सोच चुके हैं कि हमसे ये शास्त्र पूर्ण न हो पाएगा, लेकिन संतों की शरण में जाओगे तो निश्चित रूप में शास्त्र आप पूर्ण कर ले जाए। संतन के संग लागिने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिने तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग गए तेरे भाग में तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिने तेरी अच्छी बनेगी।
संत भगवान। संत नारद ने कहा, संतों के चरणों का स्मरण करिए, निश्चित रूप में आप भागवत तो पूर्ण कर लेंगे। चतुश्लोकी भागवत नारद जी श्री व्यास जी को दिए, संतों के चरणों का स्मरण किए। श्री गणेश जी महाराज उपस्थित हुए और उनके शिष्य जैमिनी जी महाराज। श्री व्यास जी महाराज इस श्लोक की रचना कर रहे हैं।